तो एपिसोड 90 देखकर शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से क्यों ना अपने सेट के बंदे को सजाने में तैयार है, तो कह दिया छठी का भाई हम लोग यहाँ पे 2 टीम में डिवाइड करेंगे खुद को। सबसे पहले जाओ हमें जो भी मेंबर्स है ना उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। उसके बाद से 2 टीम में डिवाइड करके एक टीम सबसे पहले जो ए है ना भाई क्या बोलते हैं एल्डर्स लोग भाई उनके साथ मिलकर उस एरिया में जाओ जहाँ पे भाई डेविल्स वगैरह आ रहे जाते भाई डेविल्स के यहाँ पे भाई खत्म कर दो। और जो बाकी दूसरी टीम से ना दूसरी टीम यहाँ पे भाई जाओ और जड़ी बूटी यहाँ पे इकट्ठा करो हमारे पास जो भी है और ले जाके भाई वो जो बीमार लोग हैं भाई जिनको प्लेग की बीमारी हुई जाके भाई उनको फैलाओ ताकि भाई उनको मिला उनको भाई बीमारी वगैरह शायद ठीक हो पाए। सामने से जो सुन के लोग कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन एक बंदा कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कर तो लेंगे लेकिन हमारे पास उतनी जड़ी बूटियाँ उतनी दवाइयाँ नहीं है कि सामने से हम भाई ठीक कर पाएंगे। भाई जो बंदे जिनको बीमारी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं तो हमें दवाइयाँ कम पड़ जाएगी। जो सुन के ये भी कहते रहे क्या बात करो सच्ची में क्या करूँ। तब उसको याद आता है लियन यून इमॉर्टल पहले से नहीं और किसी नहीं बल्कि अपनी लियन का सेक्ट उनका जो मेन काम है ना भाई जड़ी बूटियों का रहता है। तो उनके पास वाकई में ढेर सारी जड़ी बूटी रहेगी जो कि हमारी उसमें आएंगे। तो सामने से कहते हैं छठी गए तो हम लोग टीम बना के अपना काम चालू करो। मैं जब तक यहाँ पे जाती हूँ और दवाई वगैरह इंतजार करती हूँ मतलब इंतजाम करवाती हूँ। उसके बाद निकल जाते सबके सब फिर सीन होता है दूसरे शहर में जहाँ पे नियांग फेंग उससे प्रिंस के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था और अभी तक बातचीत किया जा रहा है और मालिक भाई यहाँ पे और भी हिला जा रहा है कि भाई कब से लोग यहीं पर रुके बातचीत करें। ऐसा क्या करो भाई, ऐसा भी नहीं कि अभी अमिताभ बच्चन बैठ के यहाँ पे केबीसी खिला रहा है और रहता तो भी चलता। सामने से भाई बातचीत वगैरह होता है उनके बीच में अच्छे से बातचीत हो रहा है। तभी प्रिंस पूछता है कि भाई कल्टिवेटर्स भाई मेरे बारे में तो उनका विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके बारे में क्या विचार है, कल्टिवेटर कैसे होते हैं। जो सुनते कहते भाई कल्टिवेटर्स ओ माय गॉड भाई कमाल करते बहुत स्ट्रॉन्ग रहते उड़ सकते भाई उनके पास कमाल की पावर कमाल की रहते और बहुत ही भरोसे वाले आदमी रहते तुम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। जो सुन के कहता है कि यस पावरफुल रहते हैं स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ये बात मैं भी सामने से मानता हूँ लेकिन भरोसे वाले मुझे भी भरोसे वाले ही लगते हैं। लेकिन मेरे भरोसे वाले का मतलब है यहाँ पे कुछ और है यार, हम जैसे लोगों की जो कल्टिवेटर्स नहीं उनके यहाँ पे बिल्कुल भी मदद नहीं करते। जो सुनते नियांग फेंग सोचता है कि आप बात करें भाई मदद नहीं करते। भाई मैं जिस कल्टिवेटर को यहाँ पे जानता हूँ भाई सबका सब तो दिल के बहुत ही अच्छे आदमी है, हमेशा मदद करने के लिए आगे ही रहते हैं। नियांग फेंग ने प्रिंस से यहाँ पे कहता है सुनो यार सुनो प्रिंस सुनिए मुझे आपसे एक बातचीत करना है। क्या आपने कभी उस कहावत सुना कि यहाँ पे जिसकी तुम्हारे पास औकात ना हो वो काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो लोग ये काम करें ना उसमें भी जाके आपको उंगली नहीं करना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे प्रिंस कहता है भाई जो काम आप नहीं कर सकते उस काम में जाके यहाँ पे उंगली नहीं करना चाहिए। एक सेकंड यहाँ पे कहने के यहाँ पे क्या मतलब हुआ। जो सुंदर सामने से ये बताता कि आपका मतलब देखो यार मेरे कहने का क्या मतलब है वो बात साइड में रखो। आपको यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो कल्टिवेटर्स लोग ना भाई हमारे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते भाई एटीट्यूड वाले रहते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे मदद नहीं करते। लेकिन भाई कल्टिवेटर्स उनका काम है भाई डेमोस का सामना करके दुनिया बचाना जो काम है ऑफकोर्स वो लगे पड़े रहते हैं और ऊपर से भाई शांति भी बरकरार रखनी है। मतलब उनके पीछे देख लो भाई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई हम जैसे लोग की मदद करने के शायद उनके पास टाइम नहीं रहता होगा इसलिए नहीं करते। मैंने यहाँ पे नियांग फेंग ये बात है इसलिए बोला कि भाई अभी जो सबसे बड़ी बीमारी है ना वो है भाई प्लेग यानी बीमारी। और सामने से कल्टिवेटर्स भले स्ट्रॉन्ग रहते भले बड़े से बड़े लोग को मारते लेकिन भाई वो लोग बीमारी को यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। अरे यार उनका हाथ कट गया था तो सामने से भाई मेरे पास आए थे हार्ट को जोड़ने के लिए। यहाँ पे प्रेग्नेंट थे भाई तो उसको बचाने के लिए भाई मैंने भाई डिलीवरी की थी मतलब बच्ची थी पेट के अंदर मर गई थी जबकि वो जिंदा थी। तो भाई उन सबको यहाँ पे बीमारी के बारे में कोई आइडिया नहीं है इससे भाई वो लोग ऑफकोर्स बीमारी कैसे ठीक कर पाएंगे। लेकिन जैसे प्रिंस यहाँ पे सुनता ना इसके दिमाग की बत्ती जलती वो भी इसके दिमाग में शिट भाई इन्होंने भाई क्या बोल दिया भाई एक लाइन में पूरे दुनिया के बारे में कैसे दुनिया का यहाँ पे हिसाब किताब चलता है उसका पूरा नॉलेज दे दिया कि यहाँ पे कल्टिवेटर्स वो तो भाई अपना काम यहाँ पे कर ही रहे। भाई हम जैसे लोग यहाँ पे मदद कैसे कर पाएंगे, हम जैसे लोग की भाई मदद करने वाले रहते भाई हम सामने से खुद भाई अपनी मदद कर सकते हैं। तो सामने से भाई जो मेरे लोग भाई मैं उनका प्रिंस हूँ तो भाई मेरा यहाँ पे पूरा हक बनता है कि जाके भाई उनके यहाँ पे मैं करूँ। उसके बाद अपने टेबल से उठता है और झुकता नियांग फेंग के सामने कहता नियांग फेंग भाई इतने लंबे समय से भाई मैं अंधा हो चुका था, मैंने कल्टिवेटर्स के बारे में क्या बोली बुरी बातें सोच ली लेकिन मैं आपने मेरे यहाँ पे आँख खोल दी, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मेरे यहाँ पे मास्टर बन जाइए। सामने से नियांग फेंग देखता हो माय गॉड भाई तो क्या हरकतें कर भाई वापस आके बढ़ जा वरना लोग मतलब मुझे गंदा आदमी समझेंगे। सामने से प्रिंस कहते नहीं यार प्लीज है लेकिन तो भी भाई आपने जो बोला ना भाई वाकई मेरी इससे यहाँ पे आंखें खोल गई। तो सामने से भाई आपकी बात यहाँ पे पक्का मानूंगा और फिर से भाई इसके मुंह से उल्टी होती है खून की। नियांग फेंक कहता बस करो भाई शांत हो जाओ भाई बात पर खून की उल्टी कर दो भाई मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। भाई ये कहता ओके ठीक है आपको अच्छा नहीं लगता होगा एक काम करूंगा मतलब जैसे आपने बोला मैं यहाँ पे सबको समझ चुका हूँ पहले जाऊँगा यहाँ पे भाई दवा के काम करूँगा पैसे कमाऊंगा फिर वापस से अपने मतलब कंट्री में जाके जो दवाइयाँ आपने सामने दी ना ये दवाइयाँ का इंतजाम करवा के जो भी विक्टिम्स थे ना जो बीमारी से यहाँ पे जूझ रहे उनको जाके दूंगा। जो सुनते नियांग फेंग का देख सकेंगे लेकिन तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला जाओगे काम करोगे दबा के कमाओगे पैसे उसके बाद से भाई जाओगे। आई में मुझे समझ नहीं आया। जो सुनते प्रिंस कहता भाई क्या है ना भाई जब यहाँ पे आया था मैंने बोला अपने सारे के सारे पैसे मैंने यहाँ पे दान कर दिए गरीबों की मदद करने के लिए। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचा वो वापस जाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। दवाइयों के पैसे लगेंगे जाने के पैसे लगेंगे खाने पीने के पैसे लगेंगे कुछ मेरे पास नहीं है तो पहले यहाँ पे काम करूँगा पैसे कमाऊँगा और फिर भाई जाऊँगा। जो सुनते ये कहता अच्छा तो ऐसी बात है हाँ मुझे याद आया लेकिन भाई तुम्हारे पास
पैसे नहीं थे तुम भाई जिंदा कैसे थे? जो सुनते कहता मैंने बताया ना भाई पेड़ पौधे खा के जिंदा था। नियंग फेंग कहता क्या बात कर भाई, पेड़ पौधे खा के तू जिंदा कैसे रह गया भाई, मानना पड़ेगा। वो भी हंसते हंसते कहता हाँ मानना तो पड़ेगा। फिर नियंग फेंग उससे कहता है लेकिन तो भी भाई तू यहाँ पे काम करेगा दबा के, उसके बाद से पैसे कमाएगा दबा के, तो सामने से उसमें टाइम लग जाएगा। हो सकता है जब तक भाई तेरे जो विक्टिम्स लोग हैं उनकी यहाँ पे मौत ही हो जाए। जो सुन के यहाँ पे प्रिंस भी कहते हाँ भाई ये बात आपने एग्जैक्टली सच बोला है। तो अब मैं क्या करूँ? सामने से अपने यंग फील जाते भाई मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, मैं थोड़ी ना प्रिंस हूँ, प्रिंस तो तू है। उसके बाद से भाई थोड़े से पैसे यहाँ पे ये निकालता है और निकालते देता हूँ। कहते देख भाई मैं ज़्यादा अमीर आदमी तो नहीं हूँ, अगर मैं अमीर आदमी रहता तो भाई पैसे भाई खोल के दे देता कि ले भाई जितने पैसे चाहिए ले ले मेरे पास इतने पैसे, ले पैसों के यहाँ पे यूज़ कर, अच्छे से यूज़ करना, ये पैसों का बिल्कुल भी यहाँ पे दान भी मत करना, वरना मालूम चला भाई इस बार भी तू जब तक अपने घर पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भूखे मारे मर जाएगा। वो कहता है माय गॉड भाई थैंक यू भाई आपने मेरी बहुत मदद कर दी। और फिर से खून से यहाँ पे मतलब खून की उल्टी हो जाती है। ये कहता भाई देख ले भाई फिर से खून की उल्टी हो रही है। ये कहता सॉरी कहना जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ ना तो खून की उल्टी हो जाती है। जो सुनते नियंग फिर कहते एक्साइटेड यार, मैंने देखा भाई तेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जोश एकदम बड़ा है, लगता है तूने उरी मूवी बहुत ज़्यादा देख लिया। हाउ द जोश हमेशा तेरे यहाँ पे हाई रहता है। यहाँ पे दाई भी देखती है ओ माय गॉड मास्टर कितना अच्छे आदमी है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे भाई इसकी और स्कॉलर की ओर जो कि सामने वहाँ से निकल के वापस है नियंग फेंग के पास आ रहा था। मनीमन सोचते यस भाई नियंग फेंग से मिलूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, मजा आ जाएगा। तभी रास्ते में भाई फिर से एक भूखा नंगा आदमी दिखा देता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि भाई प्रिंस है। यानी भाई फिर से इसने वैसा ही कांड कर दिया होगा, सामने से जो भी पैसे होंगे उसकी कुर्बानी दे दी होगी। और इस बार तो भाई कपड़े भी इसके पास नहीं, यानी भाई कपड़े वगैरह भी शायद इसने यहाँ पे दान कर दिए होंगे। सामने से स्कॉलर इसको लेता है आराम से किसी से बोल सकते दुकान वगैरह में ले जाकर कुछ खाना पिलाता है, खाना पानी खाने में तो उसके अंदर जान में जान आती है। और स्कॉलर का शुक्रिया करता है भाई शुक्रिया मेरे दोस्त भाई, तूने तो वाकई में भाई खाली मेरी नहीं बल्कि मेरे साथ यहाँ पे लाखों लोगों की जान बचा ली है। जो सुनते कहते नहीं भाई कि कुछ भी बकवास कर भाई, तेरी जान बचाई ना कि हजारों लाखों लोग की जान। जो सुनते कहते नहीं भाई तूने मुझे बचाया और मैं जाके यहाँ पे लाखों लोग की जान बचाऊंगा। क्या भाई जो शीश या किंगडम है ना भाई मैं वहाँ के यहाँ पे प्रिंस हूँ। और जैसे भाई तुझे मालूम होगा प्लेग वगैरह से बीमारी फैला ना, जिसके बाद से बीमारी का इलाज वगैरह जाने के लिए फिर मतलब मुसीबत का सामना करने के लिए मैं सामने से ये शहर में आता ताकि भाई मुझे यहाँ पे कमाल का भाई जो एक्सपर्ट है ना वो एक्सपर्ट यहाँ मिल जाए, उनसे यहाँ पे मदद मांग लूँ। जो सुनते यहाँ पे सोचते समय ये डायरेक्शन में तो भाई वही शहर आता है जो शहर में मिस्टर नियंग फेंग रहते हैं। और ये भी किसी कमाल के एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहा है कि वाकई में ये मिस्टर नियंग फेंग के बारे में बात कर रहा है, शायद यहाँ पे हो सकता है। उसका सामने से प्रिंस अपनी बातें कर रहा है, कहते कि यहाँ पे मेरे तो भाई हालत खराब हो चुकी थी, मैं तो यहाँ पे मरी जाता। उसके बाद से भाई मेरी डेड बॉडी मेरे किंगडम में पहुंचती ना, शायद मेरी डेड बॉडी भी वहाँ पे पहुंच नहीं पाती। अच्छा भाई तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। सामने से स्कॉलर बोलते भाई तू जिस एक्सपर्ट से यहाँ पे मिलने गया था क्या तू मिल पाया, तुझे मिले? जो सुनते कहते यस मुझे मिले भाई, वाकई में काफ़ी यहाँ पे कमाल का बने थे, उन्हें हमारी मदद भी सामने से की। और यहाँ पे भाई उनसे जब मिला ना तो मेरा भी यहाँ पे खुल गया, मेरी आंखें यहाँ पे खुल गई। सामने से भाई मुझे दिल के अंदर जो नफरत थी ना भाई कल्टीवेटर्स के बारे में वो सामने से यहाँ पे नफरत गायब हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे मालूम चला कि यहाँ पे जितना बुरा लोग बताते हैं उतने बुरे नहीं है, मतलब भाई दिल गार्डन हो गए इन शॉर्ट बोलूँ तो उनसे मिलकर। तब यहाँ पे मालूम नहीं स्कॉलर को यहाँ पे क्या दिमाग में आता है, वो भी अपनी मनी मन सोचता अच्छा भाई मैं भी समझ गया सामने से मिस्टर नियंग फेंग मुझसे क्या कहना चाहते हैं। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। सामने से नियंग फेंग कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ पता नहीं चाहता, लेकिन भाई कुछ ना कुछ इनको यहाँ पे मालूम चल ही जाता है, भले वो बोले या ना बोले। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।